ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां निगम की कचरा गाड़ी ने मां बेटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे का वीडियो जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसमें दिखाई दिया कि एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ कहीं जा रही है और जैसे स्कूटी स्टार्ट होती है तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कचरा गाड़ी ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मां बेटी की जान पर आई। वो तो गनीमत रही कि तीनों को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। वहीं ड्राइवर मौका पाकर घटनास्थल से रफूचक्कर हो गया। वहीं अब इस हादसे का दूसरा एंगल भी देखिए। सामने से दिख रहा है कि गाड़ी पहले अनियंत्रित हो गई थी, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी पर अपना कंट्रोल खो दिया और घर के बाहर खड़ी मां बेटियों पर चढ़ा दी। वीडियो वायरल होने के बाद निगम आयुक्त ने घटना का संज्ञान लिया है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अगर आप सड़क पर चलते वक्त फोन चलाते रहते हैं या फिर किसी से बात करते हैं तो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि किसी भी वक्त बदमाश आपको निशाना बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के जालौन में, जहां एक लड़की फोन चलाते हुए घर जा रही थी, लेकिन तभी बाइक सवार बदमाशों ने इसके फोन पर झपट्टा मार दिया। हालांकि इस लड़की ने बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। अब इस लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर देखिए। मेरठ में बदमाशों ने महज 3 सेकंड में रास्ते में चल रही महिला के गले से चेन लूट ली। कुछ महिलाएं मोहल्ले की गली से होते हुए मंदिर जा रही थी, लेकिन तभी पीछे से बाइक सवार बदमाश आए और एक महिला के गले पर झपट्टा मारते हुए सोने की चेन लूट ली। जो चेन लूटी गई उसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। रील्स का नशा लोगों पर इस कदर चढ़ गया है कि जान की परवाह किए बिना सड़कों पर स्टंट कर रहे हैं, वो भी कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए। ताजा मामला यूपी के गोरखपुर से भी सामने आया है। इस प्रेमी जोड़े को ना तो अपनी जान की फिक्र और ना ही दूसरे के जान की। खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही, सड़क पर अश्लीलता की सारी हदें भी पार कर दी। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि प्रेमी बाइक चला रहा है, वहीं युवती टंकी पर उल्टे बैठी हुई है। 21 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वीडियो को बाकायदा रामगढ़ताल पुलिस को टैग किया गया और प्रेमी युगल पर एक्शन लेने को कहा गया है। बहरहाल पुलिस नंबर प्लेट के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। राजस्थान के टोंक में एक बाइक सवार तेज धार में बह गया। एक युवक ने बाइक सवार को उफनती नदी पार करने से कई बार मना किया, लेकिन वो माना नहीं। जैसे ही बाइक सवार उफनता रास्ता पार करने आया, उसे तुरंत एक शख्स ने रोका। गाड़ी मत ले जाओ, गाड़ी बह चुकी। युवक ने समझाया कि उफनता रास्ता पार मत करो, लेकिन अपनी धुन में मस्त बाइक सवार ने युवक की एक न सुनी और हंसते हुए बाइक उफनती नहर के पानी में उतार दिया और बहने लगा। ये लापरवाही कर रहे हैं बिल्कुल। अरे गया ना, अरे उंडी चल जा, चल जा, चल जा, अरे उंडी आ जा, उंडी आ जा। बाइक सवार शख्स दूर तक बह गया और उसे रोकने वाला शख्स उसे बहता देख चीखता चिल्लाता रहा। ये देखो यार, नहीं मान रहे यार, ये देखो, अरे उंडी आ जा। भाई साहब 2 गाड़ियां बह चुकी है, देख लो लापरवाही का नतीजा। हालांकि आगे जाकर ये शख्स सुरक्षित बाहर निकल आया और बाल बाल उसकी जान बच गई। बड़ी बात यह है कि गाता से कुरेड़ी जाने वाले रास्ते पर 2 गाड़ियां बह चुकी हैं, बावजूद इसके लोग जानबूझकर उफनता रास्ता पार कर रहे हैं। वर्दी पहन लेने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो सबसे बड़े हो गए हैं, खासकर वो पुलिस कर्मी जो ऑटो या रिक्शे वालों को किराया देने से मना कर देते हैं। लेकिन इसको लेकर लखनऊ में हंगामा खड़ा हो गया। नौबत ये आ गई कि महिला पुलिसकर्मी ऑटो वाले अंकल से भिड़ गई। पैसा दो, पैसा दिए नहीं जाने देंगे। भाग जाती है, पैसा दिए। ऑटो वाले अंकल जब किराए पर अड़े रहे तो ये महिला पुलिसकर्मी उन्हें गाली देने लगी। ये पूरा झगड़ा पॉलिटेक्निक चौराहे पर हुआ। सड़क पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और राहगीरों ने इसका वीडियो बना लिया। हालांकि वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जरा सोचिए, महिला पुलिसकर्मी को सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है, बावजूद इसके वो पर्सनल काम के लिए जाते वक्त किराया देने को तैयार नहीं होती। यूपी के मुरादाबाद में सरकारी बस के कंडक्टर की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। एक महिला यात्री ने जब बस के रूट को लेकर सवाल पूछा तो कंडक्टर गुस्से से लाल हो गया। ये सरकारी बस कुंदर के इलाके से जाने के बजाय जब दूसरे रास्ते से जाने लगी तो एक महिला यात्री ने कंडक्टर से सवाल पूछ लिया। पहले आप हमें ये बताइए कि बस कुंदर की क्यों नहीं जाएगी? हमें इस सवाल का जवाब दे दो। जवाब दे दिया। ये सवाल सुनते ही कंडक्टर गुस्से में आ गया और झूठे बहानेबाजी करने लगा। रास्ता कौन सा बंद है? रोज बस जा रही है, रास्ता बंद है, सुबह बस जा रही है, सुबह बस निकली है, हम सुबह बस से आए हैं। कंडक्टर ने सोचा कि कुछ देर सवाल पूछने के बाद महिला यात्री चुप हो जाएगी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो कंडक्टर अभद्रता पर उतारू हो गया। बदतमीजी मैंने अब तक दिखाई नहीं आपको। बदतमीज हो गए आप, बदतमीज क्या बोल रहे हो उसे? और क्या बोल, बदतमीज क्या बोल रहे हो? मेरी बदतमीज क्या बोल रहे हो अभी से? महिला यात्री इस पूरी घटना का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही कंडक्टर की नजर मोबाइल पर गई, उसने मोबाइल पर झपट्टा मार दिया।
यूपी के सहारनपुर में एक महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। महिला अब इंसाफ की मांग करते हुए परिजनों के साथ घर के बाहर धरने पर बैठ गई है। पीड़ित महिला ने घर के बाहर बैनर टांग दिया है जिसमें लिखा है दहेज घर के अंदर, बहू घर के बाहर। यही नहीं, महिला ने पोस्टर में उन लोगों की फोटो चस्पा की है जिन पर उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। इसमें महिला की सास, ननद, जेठानी और देवर समेत शादी करने वाले बिचौलिए की तस्वीर है। महिला ने आरोप लगाया कि उसे शादी के नाम पर सिर्फ धोखा मिला है और अब उसे घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सर, मेरे ससुराल वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने 2-3 बार मतलब अंदर जाने की कोशिश की और कल रात से प्रयास कर रही हूँ, ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं सर। महिला का यह भी आरोप है कि उसका पति अक्सर उससे मारपीट करता है, दहेज के लिए तंग करता है। मारपीट 2-3 बार हो चुकी है मेरे साथ में। रूपाली का कहना है कि जब तक उसका पति उसे घर के अंदर नहीं बुलाता वो धरना जारी रखेगी। यूपी के हापुड़ में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी बेटा मौके वारदात से फरार हो गया, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। विवाद 17 बीघा जमीन को लेकर था। शुक्रवार की शाम घर का सबसे छोटा बेटा अजीत शराब पीकर आया और जमीन के मालिकाना हक को लेकर पिता से विवाद करने लगा। इसी दौरान अजीत आपा खो बैठा और पिता की तवंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से राम मेहर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने इस हत्या की जानकारी थाना पुलिस को दी, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे अजीत पर हापुड़, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर के अलग अलग थानों में हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो पहले अपने मालिक का विश्वास जीतता था और फिर घर में लाखों की सेंधमारी करके फरार हो जाता था। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम कृष्ण कुमार पांडे है। आरोप है कि इसने पैरामाउंट फ्लोर विला सोसाइटी में रहने वाले सतीश सिन्हा के घर में लाखों का सोना और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जब्त की गई रकम की कीमत 80 लाख रुपए है। आरोपी के पास से 5,75,000 का कैश भी बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि जहां पर नौकरी करता था, पहले मकान मालिक का विश्वास जीतता है। विश्वास में लेने की वजह से मकान मालिक उसके सारे मकान छोड़ देता था और उसी विश्वास का नाजायज फायदा उठाता था। उत्तर प्रदेश के कई गांव इन दिनों बाढ़ से बेहाल हैं। सरकारी दावा कहता है कि बाढ़ पीड़ितों की पूरी मदद की जा रही है, लेकिन हमीरपुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। जमीन पर फटे हुए कपड़े पड़े हैं और चारों तरफ खड़े होकर लोग हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीर तहसील परिसर की है, जहां लोगों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि वो राशन लेने के लिए यहां पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बोरे में कटे फटे और पुराने कपड़े थमा दिए। हमें नेकपाल बुलाते हैं कि राशन वितरित हो रहा, आ जाइए। 10 दिन हो गए, हम लोग बराबर आते हैं, बोलते हैं कि आपके पास पर्ची नहीं है, अभी आपको नहीं मिलेगा। जितने लोगों की पर्ची है उतने लोगों को मिलेगा। राशन किट में फटे पुराने कपड़े देखते ही बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यूपी के बलिया में एक बीजेपी नेता ने बिजली विभाग के इंजीनियर की जमकर पिटाई कर दी। शिकायत पर आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 मिनट 33 सेकंड के इस वीडियो में पहले तो बीजेपी नेता और बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच जमकर बहस हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला बिगड़ गया और बीजेपी नेता मुन्ना आपा को बैठे। पहले गाली गलौज हुई, उसके बाद मुन्ना बहादुर ने अधीक्षण अभियंता के जूतों से पिटाई कर डाली। आरोप है कि बीजेपी नेता ने न केवल जरूरी कागजात फाड़ दिए, बल्कि ऑफिस में भी तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। टेक ऑफ से चंद सेकंड पहले रुका एयर इंडिया का विमान। यह विमान दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था, तभी अचानक पायलट ने वापस लौटने का फैसला किया। कुछ देर के लिए तो लोगों की सांसें अटक गई थी। सुबह 8:15 पर दिल्ली से अमृतसर जा रहे एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी आ गई। विमान रनवे पर काफी दूर जाने के बाद रुका और फिर पायलट ने विमान को वापस मोड़ लिया। बाद में दूसरे विमान से यात्रियों को अमृतसर भेजा गया। पायलट की सूझबूझ से सैकड़ों यात्रियों की जान आज बच सकी है, तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। यात्रियों से भरे इस विमान को उड़ान से चंद सेकंड पहले क्यों रोकना पड़ा, इसकी पुष्टि अब तक एयर इंडिया ने नहीं की है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक छोटी सी चिंगारी ने एक बड़े और अवैध गोदाम को जलाकर राख कर दिया। पीवीसी गोदाम में आग इतनी भीषण लगी थी कि उसे काबू करने के लिए घंटों की मशक्कत करनी पड़ गई। क्योंकि आग की ऊंची ऊंची लपटों ने पूरे गोदाम को जद में ले लिया था। टीन के छज्जे वाले इस गोदाम में प्लास्टिक का कबाड़ रखा हुआ था, इसलिए आग और विकराल हो गई थी। कबाड़ से निकलने वाला काला धुआं आसमान में कई 100 फीट ऊंचाई तक देखा गया। इस आग से उस वक्त और अफरा तफरी मच गई जब जलते गोदाम की लपटें कार वर्कशॉप को छूने लगी। आग लगने के डर से वहां मौजूद कर्मचारी तुरंत वर्कशॉप से कार को बाहर निकालने लगे।
कुछ ही मिनट में एक एक कर सभी कारों को बाहर निकाल दिया। ये आग बहादुरगढ़ में झज्जर रोड पर त्रिवेणी स्कूल के पास लगी थी। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग को बुझाना शुरू किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसे तुरंत काबू करना आसान नहीं था। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया। इस अवैध गोदाम को हटाने के लिए पहले ही आदेश हो चुका था, फिर भी यहाँ पर कबाड़ रखे जा रहे थे और लापरवाही की वजह से इसमें आग लग गई। पंजाब के होशियारपुर में भी एक छोटी सी लापरवाही का अंजाम इतना बुरा हुआ कि एक गैस टैंकर, एक पिकअप और 10 घर जलकर राख हो गए। इस हादसे में 23 लोग झुलसे हैं, जिनमें से 2 की मौत हो गई। क्योंकि गैस टैंकर और पिकअप की टक्कर से निकली आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। टक्कर के बाद गैस की वजह से आग फैल गई और आसपास के घरों को जद में ले लिया। होशियारपुर के नसराला गांव से गुजरने वाले हाईवे पर लगी इस आग को दूर से भी देखा गया, क्योंकि आग की लपटें कई सौ फीट ऊंची थी और यही वजह है कि धधकती इस आग को दूर से ही लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बताया जा रहा है कि एलपीजी से भरा टैंकर मंडियालान के पास स्थित प्लांट की ओर जा रहा था। पिकअप से टक्कर होते ही टैंकर पलट गया और गैस लीक हो गई। कुछ ही सेकंड में गैस आसपास फैल गई और चिंगारी के संपर्क में आते ही एक जोरदार आवाज के साथ आग लग गई, जिसकी वजह से आसपास के घर और वहां से गुजर रही गाड़ियां चपेट में आ गईं और दुकानें भी जलकर राख हो गईं। इस दौरान घरों में रखे कुछ गैस सिलेंडर भी फट गए, जिसकी वजह से आग और भयावह हो गई, जिसमें 23 लोग झुलस गए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में जा रहे किसान को अजगर ने जकड़ लिया। वो तो वक्त रहते लोगों ने देख लिया, वरना किसान की जान जा सकती थी। अजगर इतना लंबा और भारी भरकम था कि गांव के कई युवक भी इसे संभाल नहीं पा रहे थे। 12 फीट लंबा और 25 से 30 किलो वजनी इसी अजगर ने वहां पर मौजूद लोगों के होश फाख्ता कर दिए। अजगर ने पहले किसान के पैर को पकड़ा और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर को जकड़ने लगा। शोर मचाने के बाद गांव के युवक खेत पर पहुंचे और किसान को अजगर के चंगुल से आजाद कराया। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर लिया गया। यूपी के बस्ती के एक स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बच्चों ने एक अजगर को देख लिया। छात्र डर कर कमरे से बाहर आ गए और चिल्लाने लगे, जिसके बाद अजगर को निकालने का काम शुरू किया गया। अजगर को बाहर निकालने के लिए बांस से जैसे ही टच किया गया तो वो वहां से भागने लगा। जैसे ही अजगर तेजी से भागा, वहां मौजूद बच्चे भी डर कर पीछे हटने लगे। अजगर बाहर निकलकर दीवार के पास रुक गया और अपने आप को समेट कर बैठ गया। फिर रेस्क्यू करने वालों ने अजगर के मुंह को प्लास्टिक की रस्सी से बांधा और उसे ऊपर की ओर खींचने लगे। करीब 10 फीट लंबे इस अजगर को गांव वालों ने काफी मशक्कत के बाद बोरी में भर दिया और उसे एक स्थान पर रख दिया गया। ये वीडियो बस्ती जिले के प्राथमिक विद्यालय कटरिया का है, जहां के दिव्यांग शौचालय में यह अजगर आकर बैठ गया था। टॉयलेट में अजगर को देखकर लड़के डर गए, जिसके बाद तुरंत पुलिस और वन विभाग को बुलाया गया और ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। एक तरफ जहां आधे से ज्यादा राजस्थान बाढ़ और बारिश से बेहाल है, तो वहीं राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश हो ही नहीं रही। राजस्थान के झालावाड़ जिले में तो बारिश के लिए लोग अलग अलग तरीके के टोटके कर रहे हैं, लेकिन एक टोटका चर्चा में आ गया है। झालावाड़ के गंगाधार इलाके में तो ग्रामीणों ने गधे को दावत पर बुलाया। गांव के मुखिया ने अपने हाथ से गधे को गुलाब जामुन खिलाए ताकि इंद्रदेव की कृपा बरसे और गांव में बारिश हो। ग्राम पंचायत गंगाधार में गांव के पटेल अर्जुन सिंह जी गधे को गुलाब जामुन खिलाते हुए पानी की अच्छी बारिश हो उसकी मनोकामना के लिए। मान्यता है कि अगर गांव के मुखिया को गधे के ऊपर उल्टा बैठाकर श्मशान के चक्कर लगवाए जाए तो बारिश अच्छी होती है। इसलिए गांव वालों ने गांव के मुखिया को गधे पर उल्टा बैठाकर श्मशान के 7 चक्कर लगवाए। ग्रामीणों का मानना है कि मानसून की बेरुखी से फसलें सूखने लगी हैं। ऐसे में अनोखी रस्म गांव में अच्छी बारिश की उम्मीद जगाती है। जम्मू के कठुआ में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। आलम यह है कि निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। नदी और नालों में सैलाब आ गया है और इसी सैलाब में कुछ युवकों की कार ने जल समाधि ले ली। ड्रीमलैंड पार्क के नजदीक इस नाले में पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि न कार का पता चला और न ही डूबे हुए युवक का। खैर, युवकों ने कार का शीशा तोड़कर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन कार काफी देर तक पानी में फंसी रही। पहले तो युवक किसी तरह रस्सी बांधकर कार को खुद ही निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम पहुंची, तब जाकर राहत बचाव अभियान शुरू हो सका।
कार को आखिरी समय में क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा सका। हालांकि लापता युवक अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।